आज का जो कहानी है वो कहानी है एक बहुत महत्वपूर्ण आदमी की, जिस आदमी से हम सीख सकते हैं कि निरंतर प्रयास एक आदमी को कहां से कहां ले जा सकता है और उनको हिस्ट्री में कैसे अपना नाम स्थापित कर सकता है। तो जो भी खास आदमी है, खास आदमी हमेशा इस तरह से कठिनाइयों पे काम करके ही खास बनते हैं। तो आज का हमारा जो कहानी है उनका नाम है चार्ल्स फ्रैंकलिन कैटरिंग। चार्ल्स फ्रैंकलिन कैटरिंग। तो चार्ल्स फ्रैंकलिन कैटरिंग जो है, इनका काम था, इनको बारे में थोड़ा सा पहले बता देता हूं। ये एक मोटर व्हीकल कंपनी था, जनरल मोटर्स रिसर्च कॉरपोरेशन। तो जनरल रिसर्च मोटर कॉरपोरेशन में ये वाइस प्रेसिडेंट के रूप में काम करते थे। तो उस टाइम में, मतलब ये 1900 का बात है, तो उस टाइम में क्या होता था, गाड़ी स्टार्ट करने के लिए हम लोगों को इस तरह का एक जेड टाइप का एक था, ये जेड टाइप का एक हैंडल से गाड़ी स्टार्ट करना पड़ता था। तो बहुत मेहनत का काम था। तो गाड़ी स्टार्ट करना मतलब इज अ डिफिकल्ट जॉब एट दैट टाइम। तो उन्होंने तब सोचा कि ऐसा कुछ किया जाए कि एक छोटा सा चाबी से, जैसे हम लोग बड़ा दरवाजा खोल सकता है, ऐसा ही एक छोटा चाबी से गाड़ी क्यों नहीं स्टार्ट किया जा सकता। तो उन्होंने ये बात अपने कंपनी में रखी, अपने दोस्तों के पास रखे। तो दोस्तों ने क्या किया, उनका बहुत मजाक उड़ाया। बोला, अरे तू पागल हो गया क्या, एक छोटा सा चाबी से कैसे हो सकता है गाड़ी स्टार्ट, मेरा दिमाग खराब हो गया। तो उनका तब दिमाग में था कि सेल्फ स्टार्टर से गाड़ी स्टार्ट करने का उनका दिमाग में चल रहा था। तो सब बोला ये असंभव है, ये सब पागलपन, ख्याल छोड़ दे, तू अपना काम धंधा में आराम से लगा रहे। लेकिन चार्ल्स फ्रैंकलिन क्या किया, अपना रिसर्च चालू किया। अब रिसर्च करने का टाइम में उनको टाइम ज्यादा देना पड़ता था। तो उनको लगा कि नहीं, ये गाड़ी इस तरह से चलाना बहुत मुश्किल का काम है, मतलब गाड़ी स्टार्ट करना एक मुश्किल का काम है, इसको एक छोटा सा चाबी से शुरू करने का लिए मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो वो रिसर्च स्टार्ट किया और उनके रिसर्च के लिए उन्होंने क्या किया, अपना नौकरी छोड़ दिया। सोचिए, एक कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट, ह्यूज सैलरी मिलता था उनको, उन्होंने क्या किया, सब कुछ दाव पे लगा दिया, छोड़ दिया अपना वाइस प्रेसिडेंट का नौकरी, स्टार्ट कर दिया अपना रिसर्च। अब रिसर्च करते करते काफी पैसा का जरूरत पड़ता है। तो उनका जितना पैसा बैंक बैलेंस था, सारा बैंक बैलेंस उनका खत्म हो गया। एक समय उनका ऐसा हो गया कि वो जितना बार ये कोशिश करते थे, हमेशा वो फेल्यूर होते थे, हमेशा वो नाकाम हो रहे थे। तो बीच बीच में वो सोचा अपना काम बंद कर देगा। लेकिन उनको इंस्पायरेशन देता था हमेशा उनका वाइफ। बोला, नहीं, आप ये काम कर रहे हो और इतना रिसर्च कर रहे हो, आप अपना काम चला के जाओ। सो फिर एक टाइम आया जब उनका मिसेस ने उनको जो ऑर्नामेंट्स दिया था, उनका जो गहना दिया था, वो गहना भी सारा बिक्री कर दिया उनका। उससे भी उनको वो पैसा भी उनका खत्म हो गया। लेकिन गाड़ी का सेल्फ स्टार्टर वाला काम, यानी एक चाबी से गाड़ी चलाने का वो सिस्टम, वो निकाल नहीं पाए। अब उनका पास बचा था अपना पिताजी के दिया हुआ खेती बाड़ी का एक खेती बाड़ी था, वो जमीन और उनका घर। तो उनको एक ही उपाय था, या तो खेती बाड़ी बिक्री कर दे, नहीं तो अपना घर बिक्री कर दे। तो उन्होंने डिसीजन लिया कि खेती बाड़ी रखते हैं, वहां से एटलीस्ट कुछ इनकम आता रहेगा। अपना घर को क्या किया, वो सेल कर दिया और एक छोटा सा कुटिया बना के, जो चास का जमीन था, वहां पे जाके वो फार्मर्स लैंड में वो रह रहा था। तो तब वो एकदम गरीबी में आ गया लगभग। लेकिन वो पैसा जो मिला, वो पैसा फिर लगा दिया वही एक छोटा सा चाबी से गाड़ी स्टार्ट करने का। सो इस काम में वो
इतना मगन हो गया कि धीरे धीरे उनका जितना भी फ्रेंड्स था सब से उनका रिश्ता टूट गया, क्योंकि वो पहले जैसा फ्रेंड लोगों के पास जा नहीं पाता था, फ्रेंड से उतना अड्डाबाजी करने का मौका नहीं मिल रहा था, रिलेटिव्स के पास जा नहीं रहा था। तो कुछ बहुत दिन हो गया ये बिछड़ने के बाद। उनका कुछ वेल विशर फ्रेंड्स आया, आके उनका मिसेस को बोला कि अरे भाई देखो, तुम्हारा जो हस्बैंड है वो एक पागलपन कर रहा है, जो जेड से मतलब हैंडल से गाड़ी चलता है उसको वो बोलता है एक छोटा चाबी से स्टार्ट कर देगा। कि पागलपन नहीं तो क्या है, कोई मतलब नहीं है। देखो आज सब कुछ बिक्री हो गया, तुम लोग इतना इतना कदार पर आ गया कि तुम लोग आज एक छोटा सा कुटिया में रह रहे हो, और अपना घर भी बिक्री हो गया। उनका वाइफ को बोला कि तुम समझाओ, क्योंकि हम लोग से तो वो भेंट ही नहीं करता है, क्या काम करते रहता है अपना लेबोरेटरी में बैठ के वही जानता है। उनका वाइफ बताया, हाँ सच में बहुत चिंता में हूँ, मैं इस चिंता में नहीं हूँ कि हम लोग का पैसा चला गया, मैं इस चिंता में हूँ कि वो इतना मेहनत कर रहे हैं कि उनका अपना शरीर के ऊपर ख्याल रखने का भी उनका टाइम नहीं है। तो मुझे इस बात की टेंशन है। लेकिन चार्ल्स कैटरिंग अपना काम में बिजी रहा। उसके बाद कई साल बाद उन्होंने सारा पृथ्वी को पूरा आश्चर्यचकित करके एक छोटा सा चाबी से गाड़ी स्टार्ट कर दिया। उसके बाद वो जब ये दिखाया तो काफी सारा मोटर कंपनी उनके पास आया ये खरीदने का लिए, और सबने बहुत पैसा दिया, और रातों रात वो वर्ल्ड का एक अमीर आदमी बन गया। ये देखते ही सारे पत्रकार उनके पास आ गए। तो सारे पत्रकार उनके पास आके पूछा कि आपका तो सब कुछ दांव पे लग गया था, आपका सब कुछ दांव पे लग गया था, आप वाइस प्रेसिडेंट का नौकरी छोड़ दिया, आपका जितना पैसा आप जमाया था वो सारा पैसा खर्चा हो गया, आपका बैंक बैलेंस जीरो हो गया था, आपका पिताजी ने जो इतना सुंदर मोहल्ला बनाया था वो भी आप बिक दिया, छोटा सा एक कुटिया में रह रहा था, फिर भी आप ये काम करके आज सक्सेस मिला। तो इस धैर्य का आपका मतलब इंस्पायरेशन क्या है, आप ये सक्सेस कैसे लिया? तो उन्होंने सब पत्रकारों को उस कुटिया में लेके गया और एक छोटा सा पत्थर उन लोगों के सामने रखा, बोला मेरा सक्सेस का पीछे है ये मेरा ये पत्थर। तो सबने आश्चर्यचकित होकर उस पत्थर को देखा, तो उस पत्थर में लिखा हुआ था टुडे, मीन्स आज, टुडे। तो यही आज जो है, मतलब ये आज लेके हमें जिंदा रहना है। कल करेंगे अगर कोई सोच रहा है तो उनका काम कभी नहीं बनेगा, आज का काम आज ही करना है। तो यही उनका सबसे बड़ा चीज था। और उनका एक स्लोगन है, देखिए मैं आप लोगों को स्क्रीन में दिखा रहा हूं, बिलीव मतलब खुद पे विश्वास रखिए, एक्ट, इस तरह से एक्ट कीजिए, इस तरह से काम कीजिए कि इट वेर इम्पॉसिबल टू फेल, मतलब आप फेल को इम्पॉसिबल कर दीजिए। अगर उस तरह का बिलीव और एक्ट आपके पास रहेगा तो आपको जिंदगी में जरूर सक्सेस मिलेगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग द स्टोरी फॉर ए लॉन्ग टाइम। आप लोगों को धन्यवाद देता हूं।